जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप लोगों का जो रिस्पांस मेरे वीडियोस पर आता है ये हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है और हम हर बार से कहीं ज़्यादा अधिक प्रयास के साथ आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट खोजने और आपको उपलब्ध कराने में, शास्त्रीय जानकारी उपलब्ध कराने में लग जाते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नीले फूल के कुछ अचूक टोटके जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ, नीले फूल तो बहुत सारे होते हैं। नीले रंग के फूल गुड़हल के भी होते हैं, कौमुदी के होते हैं, आक के होते हैं। आक का पुष्प जो हम लोग भगवान शिव को चढ़ाते हैं, जिसको मदार भी कहा जाता है। इसके अलावा अपराजिता के पुष्प भी नीले होते हैं और कमल का फूल भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे जंगली फूल भी ऐसे होते हैं जो नीले रंग के होते हैं। नीले रंग के पुष्प जो हैं, यानी जो नीले फूल होते हैं, वो भगवान शनिदेव को चढ़ाने के अलावा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ नीले फूल के कुछ ज्योतिषीय उपाय, जिनको आजमा करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जीवन में आ रहे गंभीर संकटों को समाप्त कर सकते हैं और ऐश्वर्यवान, धनवान, समृद्धिवान और भाग्यवान बन सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 10 चमत्कारी उपाय नीले फूल से जुड़े हुए बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला उपाय है 8वें और 12वें शुक्र का आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में 8वें और 12वें भाव में शुक्र बैठ गया हो तो आप उसका कैसे निदान कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। यदि किसी जातक की कुंडली में 8वें भाव में शुक्र ग्रह है तो उसके अशुभ परिणामों को कम करने के लिए कभी किसी से आपको दान नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तांबे का सिक्का और उसके साथ साथ नीले फूल को लगातार 43 दिन तक गंदे नाले में फेंकना बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली टोटका माना गया है। अगर तांबे का सिक्का उपलब्ध ना भी हो पाए तो सिर्फ नीले फूल किसी गंदे जलाशय में आप प्रवाहित करें, बहा दें, आपको बहुत अच्छा फायदा इस उपाय से मिल सकता है। इसके अलावा यदि शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो शुक्र ग्रह की पीड़ा को कम करने के लिए सूर्यास्त के समय में नीले रंग के फूल को कहीं सुनसान जगह में जमीन में दबा देना शुभ माना जाता है। पत्नी यानी स्त्री नीला फूल या फल सूर्यास्त यानी शाम के समय में किसी सुनसान जगह पर खोद करके दबाए तो इससे पति के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में 12वां शुक्र है तो ये उपाय आप पत्नी से करवा सकते हैं। अब बारी आती है विवाह हेतु। विवाह हेतु किस तरीके से आप नीले फूल का प्रयोग करें ये भी समझ लीजिए। विवाह में बार बार बाधाएं और रुकावट आने पर व्यक्ति को सुनसान भूमि में लकड़ी से जमीन को खोदकर नीले रंग के 5 फूल वहां दबा देने चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो शनिवार के दिन लकड़ी से भूमि खोद करके काला सूरमा भी नीले फूल के साथ आप दबा सकते हैं। नीले फूल में जरूरी नहीं है कि किसी एक प्रकार का नीला फूल लेना है, जो भी नीला फूल आपको उपलब्ध हो जाए आप कोई भी नीला फूल प्रयोग में ले सकते हैं। अब जानते हैं रोग निवारण हेतु आप क्या कर सकते हैं। यदि छठे भाव यानी जिसको पाताल कुंडली में कहा जाता है, पाताल स्थान में राहु स्थित हो जाए, छठे भाव में कुंडली
में राहु बैठा हो और समझ ना आने वाला रोग दे रहा हो, यानी जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है, जांच नॉर्मल निकलती है, सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम बनी हुई है, तो ऐसे में नीले फूलों से देवी सरस्वती जो है वो राहु की इष्ट देवी हैं, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपको रोग में मुक्ति मिल जाती है, रोग से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कारोबार में, आपके रोजी रोजगार में कामयाबी के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए बहुत आसान सा उपाय यह है कि 5 टुकड़े फिटकरी और 6 नीले फूल और एक कमर में बांधने वाली बेल्ट नवमी के दिन देवी दुर्गा को आप चढ़ा दें। दशमी के दिन बेल्ट को किसी कन्या को आप दान दे दें। नीले फूल जो आपने रखे थे भगवती के पास, आप उसको भी प्रवाहित कर सकते हैं अगर वो आपको मंदिर से मिल जाता है तो, और अगर ना मिले तो नए फूल आप लेकर के नीले फूल बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। और ये जो फिटकरी के टुकड़े आपने 5 टुकड़े भगवती के चरण में चढ़ाए थे, वो टुकड़े उठा करके आपको अपने पास लाल कपड़े में बांध करके कैश में रखना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं नौकरी इंटरव्यू की। बहुत सारे बच्चे नौकरी इंटरव्यू देने जाते हैं और बहुत सारे लोग जो इस समय अभी वर्तमान जॉब में हैं, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है, नई जगह नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। साक्षात्कार देने जाते समय ये टुकड़े अगर आप अपने पास रखेंगे, जो फिटकरी का मैंने आपको उपाय बताया, तो इससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो फिटकरी वाला ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और ये उपाय सिर्फ एक फिटकरी का नहीं है, इसमें एक चमड़े की एक बेल्ट है, 5 टुकड़े फिटकरी और 6 नीले फूल हैं। इसको आपको इस तरीके से करना है। दूसरा उपाय यह है कि कारोबार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य पर यदि आप जा रहे हैं या फिर किसी नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये फिटकरी के टुकड़े अपने पास आप रखें, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। काम से लौट आए जब, तो इन फिटकरी के टुकड़ों को संभाल करके उचित स्थान पर जहां आपने पहले रखा था वहां फिर से रख दीजिए। अब बारी शनि ग्रह की शांति के लिए। शनिवार के दिन नीले रंग के अपराजिता के फूल से पीपल के वृक्ष की आपको पूजा करनी है और फिर उसके बाद शनि महाराज को अर्पित करें। और शनि के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर जो कुछ भी बन रहे हैं, इस प्रयोग से वह शांत हो जाएंगे। इसके अलावा शनि शांति हेतु प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। पूजन में सिंदूर, काली तिल का तेल और इस तेल के दीपक में एक नीले रंग का फूल आप डाल दें, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। या आप काले तिल का जो तेल लेंगे उससे आप तिल का दीपक जलाएं और नीले फूल की माला बना करके या नीले फूल जो है वो आप हनुमान जी को, शनि देवता को चढ़ा दें। ये उपाय अगर आप हर शनिवार करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा शनि शांति और धन प्राप्ति हेतु किसी बहती नदी में नीले रंग के फूल आपको बहाने चाहिए। यह उपाय प्रति शनिवार किया जाना चाहिए। फूल बहाते समय शनि देवता से सुख और शांति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। शनि का संबंध जो है वो नीले रंग से बताया गया है, अतः नीले फूल इन्हें अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इसी वजह से नीले फूल शनि देवता के निमित्त बहाने से शनि देवता अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के दुख या परेशानियों को दूर करते हैं। शनि देवता को नीले नीले लाजवंती के पुष्प चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर घोर दरिद्रता की स्थिति हो तो आप कैसे नीले पुष्प से लाभ ले सकते हैं। यदि आप घोर दरिद्रता का सामना कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग के फूल मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद आप समर्पित करें। यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन आप नीले पुष्प से करें। इसके लिए इन नियमों का पालन करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर घोर दरिद्रता की स्थिति है और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको स्थिति में पान नहीं खाना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और दिन के समय में सोना नहीं है। तेल में बना हुआ खाना इस दिन नहीं खाना है, आपका व्रत होगा। जब भी आप कुछ भोजन का प्रयोग करते भी हैं तो वो शुद्ध देसी घी में ही बना हुआ होना चाहिए।
कांसे के बर्तनों का प्रयोग आप न करें। व्रत न रख सकते हो तो ऐसी स्थिति में अगर आपको भोजन करना पड़ जाए, आप फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका भोजन सात्विक हो। सात्विक भोजन से तात्पर्य यह है कि भोजन में प्याज, लहसुन और चावल का सेवन आप एकादशी की तिथि में न करें। इससे आपका जो दरिद्रता की स्थिति है, जीवन में जो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अब ये प्रयोग धन प्राप्ति के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर में जाकर के माता महालक्ष्मी को नीले कमल के पुष्प आप समर्पित करें। किसी को वश में करने के लिए भी नीले कमल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो बड़े से बड़े दुख के नाश के लिए अब जो प्रयोग मैं बताऊं उसे करना चाहिए। हर तरीके के दुखों से छुटकारा पाने के लिए माता तारा देवी को कमल का सफ़ेद या फिर नीला फूल चढ़ाने के साथ ही रुद्राक्ष के बने कानों के कुंडल, सूर्य शंख, नीले रंग के वस्त्र और अनार के दाने प्रसाद के रूप में और भोजपत्र पर ह्रीं लिख करके समर्पित करना चाहिए, यानी चढ़ाना चाहिए। इस कार्य विधि विधान को करने से मंत्र जाप यदि आप करते हैं तो तारा देवी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को तारने वाली बन जाती हैं। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति यदि आप चाहते हो तो इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। यह उपाय है एक नारियल और उसके साथ एक लाल फूल, एक पीला और एक नीला फूल ले लें और उसके साथ साथ एक सफ़ेद फूल लेकर के माता को आप समर्पित करें। नवमी के दिन ये फूल नदी में आप बहा दें। जो आपने अष्टमी की तिथि में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की थी या दुर्गा स्वरूप को लाल, पीला, सफ़ेद और नीले रंग के पुष्प अर्पित किए थे नारियल के साथ, तो उन पुष्पों को अगले दिन आपको प्रवाहित करना है। इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके आप अपनी तिजोरी में रखिए। इसके अलावा धन लाभ के लिए किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर के कमल के फूल, नारियल आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तथा भोग में दूध और खोए से बनी हुई सफ़ेद मिठाई का भोग लगाते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, यानी सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही हैं, तो लक्ष्मी पूजन के साथ कमल के फूल का भी आपको पूजन करना चाहिए तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान यानी तिजोरी में अगर आप रखते हैं, कैश या लॉकर में रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनती है और लक्ष्मी चिरस्थायी आपके घर में, आपके यहाँ हो जाती हैं। माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और शिव जी को भी नीले पुष्प समर्पित किए जाते हैं। जी हाँ, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ दुर्गा को नीला पुष्प, अपराजिता के पुष्प बहुत पसंद हैं। विशेष मुहूर्त और विशेष तिथियों में इन्हें ये पुष्प अर्पित करके आप हर प्रकार की अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे और प्रभावशाली उपाय आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना और बताना चाहता हूं कि इन उपायों को यदि आप करेंगे तो जीवन में कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो मित्रों, आप जब भी मेरा YouTube चैनल देखते हैं, मेरे वीडियोस को जब आप देखें तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें
sharma.vaibhav@gmail.com पर